गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, मतलब पीटी सेकंड। और टॉपिक है आपका आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ प्लास्टिक के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक का लेक्चर दिया था मैंने। आज प्लास्टिक का वर्गीकरण करना हमारे लिए। तो प्लास्टिक बेसिकली हमारी दो प्रकार की होती है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक और दूसरी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक क्या है कि जब इसको हम गर्म करते हैं या इस पर दाब लगाते हैं तो ये अपना एक रूप धारण कर लेती है किसी डाई वगैरह में, और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कठोर एवं दृढ़ हो जाती है। अब इसको जब हम जिस जिस उत्पाद में भी हम यूज कर रहे हैं, इसके यूज के बाद जब हम इसको दोबारा से गर्म करें या फिर इस पर दाब लगाएं तो ये दोबारा किसी भी उत्पाद में दोबारा चेंज नहीं होते हैं। ये एक बार प्रयोग होने के बाद ये खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यदि और भी हम कुछ और गुण मिला दिए जाएं, इसमें और कुछ प्रॉपर्टी मिला दिए जाएं या कुछ और अन्य तत्व मिला दिए जाएं तो ये हमारी और कुछ अन्य तरीका की थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड क्या है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसको करते हैं तो हमें ये वाली प्लास्टिक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक हमें प्राप्त होती है। ये प्लास्टिक हमें विद्युत रोधी पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग होती है। जैसे ये जो प्लास्टिक है, इसका प्लास्टिक का प्रयोग भी अत्यधिक होता है ना। सस्ती भी प्लास्टिक होती है, इसका प्रयोग भी अत्यधिक होता है। इसके द्वारा हम बेकिलाइट शीट, विद्युत उत्पाद, स्विच, कैबिनेट आदि को बनाने में प्रयोग करते हैं। नंबर 2 ये है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है हमारी। ये क्या है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल की जो क्रिया है उसको हम गन्ने की भूसी है ना या धान की भूसी से क्रिया कराने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम फिनॉल से करा करके, बहुलीकरण क्रिया फिनॉल से करा करके हमें ये वाली प्लास्टिक प्राप्त होती है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होती है। अब ये दोनों मतलब फिनॉल को हम फॉर्मेल्डिहाइड से बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा इस वाली प्लास्टिक को प्राप्त करते हैं। ये इस प्लास्टिक के द्वारा हम ब्रेक लाइनर, बिजली के सामान इत्यादि बनाते हैं। ठीक है। तीसरा होता है हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या होता है, अमोनिया की जब क्रिया, अमोनिया गैस की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें यूरिया की प्राप्ति होती है ना। अत्यधिक ताप एवं दाब पर अमोनिया गैस की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें यूरिया की प्राप्ति होती है। और यूरिया की प्राप्ति के बाद यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की जब बहुलीकरण प्रक्रिया होगी तो उसमें हमें ये वाली प्लास्टिक प्राप्त होगी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिक प्लास्टिक प्राप्त होगी। इसके द्वारा हम, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होती है ये इसकी प्रकाश परागमन क्षमता कुछ अधिक होती है। ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग हम लेंस, प्रकाशीय यंत्रों, मतलब लेंस या प्रकाशीय यंत्र का कोई भी सामान या लैंप आदि बनाने में करते हैं। ठीक है। और इसका एक और है कि ये तेल और ग्रीस से अप्रवाहित होती है, इसलिए इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स में, मतलब ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट बनाने में है ना, या घड़ियों के डायल आदि बनाने में भी प्रयोग करते हैं हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग। अब आइए सिलिकॉन। एक चौथा हमारा होता है सिलिकॉन थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ये सिलिकॉन थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होती है, ये अत्यधिक ताप, लगभग 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन करने की इनमें क्षमता होती है। ठीक है। इनका प्रयोग जहाँ पे मतलब लीकेज टाइप जहाँ पे दिख रहा हो मेरे लिए, स्नेहक तेल या जल प्रतिकर्षक के रूप में करते हैं। इनके द्वारा हम फोम प्रोडक्ट या फिर उच्च विद्युत रोधक प्रतिरोध बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, सॉरी थर्मोप्लास्टिक है। ये थर्मोप्लास्टिक क्या है कि यदि इनको 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ये
पिघल जाती हैं। पिघलने के बाद इनको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाते हैं तो ये मजबूत एवं दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन इनमें थर्मोसेटिक प्लास्टिक में और थर्मो प्लास्टिक में अंतर ये है कि इसका उत्पाद एक बार बनने के बाद जब इसको हम दोबारा गर्म या दाब लगाया जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस है इसमें। मतलब एक उत्पाद बन गया तो उसको पिघलाकर हम दूसरा उत्पाद बना सकते हैं, तीसरा भी। मतलब इसको हम, इस प्लास्टिक को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले इसमें भी हम देखें तो सबसे पहला इसमें प्लास्टिक आता है सेलुलोज नाइट्रेट, है ना। ये क्या होता है, ये कपास के बीजों पर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया कराने पर हमें ये प्राप्त होता है। क्या? सेलुलोज नाइट्रेट। ये प्लास्टिक है हमारी थर्मोप्लास्टिक। ये कपास के बीजों पर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया कराने पर ये प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम जो है सेट स्क्वायर, स्लाइड रूल, पेन, चश्मे के खोल, टेबल टेनिस की बॉल जो आती है आदि उत्पाद बनाते हैं। ये उत्पाद ऐसे होते हैं कि इनको एक बार ये खराब हो गया या कुछ भी हो गया तो इनको हम दोबारा से इनको बना सकते हैं, या इस प्लास्टिक का यूज करके हम कोई और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा होता है हमारा सेलुलोज एसीटेट। इसमें क्या है, सेलुलोज एसीटेट कैसे प्राप्त होता है हमारे लिए कि इसमें कपास के बीज, है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इन की जब प्रक्रिया चल रही होती है तब जाकर के जब बहुलकीकरण प्रोसेस चल रहा होता है तो इसके बाद हमें सेलुलोज एसीटेट प्लास्टिक प्राप्त होता है ना। इसके द्वारा स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक वायर, टूर, टॉयज, जो बच्चों के खिलौने होते हैं आदि बनाई जाती हैं इसके द्वारा। अब तीसरे नंबर की प्लास्टिक आती है थर्मोप्लास्टिक में पॉलीस्टीरीन। ये बेंजीन, एथिलीन के द्वारा, बेंजीन और एथिलीन की प्रक्रिया के द्वारा, बहुलकीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमें स्टीरीन प्राप्त होती है ना। और इसके पॉलीस्टीरीन प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम लेंस, टीवी एवं फ्रिज की इंसुलेटर आदि बनाई जाती हैं इसके द्वारा, ठीक है। ये ऐसी प्लास्टिक होती है, इनको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। चौथा होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है हम एथिलीन गैस द्वारा प्राप्त की जाती है। ये एथिलीन गैस एक प्रक्रिया करती है, उसके द्वारा हम पॉलीथीन को प्राप्त करते हैं। उसमें और भी हमारे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे हमें पॉलीथीन प्राप्त हो जाती है। इसका प्रयोग प्रेशर मोल्डिंग, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूशन मोल्डिंग, प्रेशर के बाद इंजेक्शन मोल्डिंग और एक्सट्रूशन मोल्डिंग आदि प्रोसेस कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक के खोल, पैकिंग के लिए जो सामान होता है वो वाली प्लास्टिक, पाइप आदि हम इसका प्रयोग इसमें करते हैं पॉलीथीन में। तो ये हमारे थर्मोप्लास्टिक, सबसे ज़्यादा हमें जो जानने वाली चीज़ें हैं वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार इसका उत्पाद बन गया वो बन गया, दोबारा हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक में चेंजिंग कर सकते हैं, बार बार उत्पाद बना सकते हैं। इस तरह से ये अलग अलग इसके 4 मैंने इसके बताई हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और 4 प्लास्टिक्स मैंने बताई हैं थर्मोप्लास्टिक की, जिनको हम यूज कर सकते हैं बार बार। तो ये इस तरह से ये आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। तो ये PT सेकंड का आज का लेक्चर इतना है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, धन्यवाद।